हेलो 11th क्लास के स्टूडेंट, इंग्लिश का चैप्टर है 1 जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, सफ़ेद घोड़े की गर्मी। तो इस लेसन का मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। तो आपने स्टोरी ज़रूर पढ़ी होगी। अगर आपको ठीक से पता नहीं है तो आप इस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप पूरी वीडियो देखना इसमें, तो आपको सारा कुछ स्टोरी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ट्रिप डिड आर्म एंड हिज कज़न मुराद बिलोंग टू, व्हाट वॉज देयर ट्रिप नाउ फॉर। तो पूछा गया है कि आर्म, ये जो है ना आर्म और उसका जो कज़न है यानी चचेरा भाई मुराद किस जनजाति के थे, और यही पूछा गया है उनका गोत्र के बारे में। तो आंसर में आर्म एंड मुराद बिलोंगेड टू द गरोगोरियन फैमिली, यानी ये नाम है जनजाति का गरोहेलियन फैमिली यानी परिवार से। ऑल द मेंबर ऑफ द ट्रिब वेयर एक्सट्रीमली पुअर बट दे वेयर नाउ फॉर देयर honesty. No member of their tribe could ever be a thief. ये जो जनजाति है, इनकी जनजाति थी दोनों की, ये बहुत गरीब फैमिली से थे। ये तो मैं आपको जनजाति का नाम बता दिया है, नाम है गरोलियन, ये फैमिली है, जनजाति का नाम है। सभी सदस्य गरीब थे, लेकिन यह अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे और इनके सदस्य में से कोई भी चोरी नहीं कर सकता था, ना कि बताया जाता था कि चोर बनो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा वाला, व्हाट डिड पीपल से अबाउट मुराद हु हैड ही इनहेरिटेड दैट वीकनेस फ्रॉम। लोगों ने मुराद के बारे में क्या कहा और उसकी कौन सी कमजोरी उसे विरासत में मिली थी। ये क्वेश्चन है दूसरा। तो इसका आंसर होगा, मुराद वॉज फॉन्ड ऑफ एडवेंचर्स, ही लव्ड लाइफ बट ही हैड अ स्ट्रेक ऑफ क्रेजीनेस। मुराद जो है शौकीन था, रोमांच होता है जो, उसका शौकीन था। ही लव्ड लाइफ, तो वह अपनी ज़िंदगी से प्रेम करता था। बट ही हैड अ स्ट्रेक ऑफ क्रेजीनेस, उसमें लेकिन एक पागलपन था। ही हैड गुड दिस क्रेजीनेस फ्रॉम हिज अंकल, इनका नाम है खुशरो। अंकल से इनको एक दीवानगी की जो प्रेरणा मिलती है वो मिली किसको, मुराद को। ही यूज्ड टू से दैट ही हैड अ वे विथ हॉर्सेस कॉमा डॉग एंड फार्मर्स। वो कहता था कि उसके पास घोड़ा कॉमा डॉग्स यानी कुत्ता और फार्मर यानी किसान के पास रास्ता था। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि हमारा कंप्लीट होता है। तीसरा क्वेश्चन है, वाई डिड मुराद वेक आराम क्वेश्चन मार्क हाउ डिड। यहाँ भी स्पेलिंग यही लिखी है आराम की, नहीं यहाँ पर एन लगा है, तो आर कर लेना, ये कनेक्शन ठीक कर लेना आप। उसके बाद रिएक्ट टू व्हाट ही सॉ, तो यानी मुराद ने आराम को क्यों जगाया और जो आराम ने देखा उस पर उसने क्या प्रतिक्रिया दिखाई। तो आंसर में, वन डे इट वॉज अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग
सुबह के टाइम 4 बजे मुराद कम टू आराम एंड वॉक हिम बिकॉज मुराद ने आराम को जगाया क्योंकि ही हैड अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स एंड ही wanted टू गिव आराम अ चांस टू राइड। उसने वह वाइट हॉर्स लाया था, ठीक है, सुबह की टाइम, और उसने आराम को बोला कि तुम राइड करना चाहोगे, यानी इस पर सवारी करना चाहोगे, इस घोड़े पर। आगे देखिए, आराम डिड नॉट बिलीव हिज आइज बिकॉज, क्योंकि आराम जो है विश्वास नहीं कर पा रहा था अपनी आँखों पर जो वह देख रहा था, ठीक है, क्योंकि ही न्यू डेथ मुराद डेट है ना, मुराद कुड नॉट हैव बोर्ड आ हॉर्स, क्योंकि वह जानता था कि जो मुराद है वह घोड़ा नहीं खरीद सकता, इसलिए वह आश्चर्यचकित हो गया था। यहाँ पर लिखा है ना, आराम डिड नॉट बिलीव हिज आइज। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए 4 क्वेश्चन। व्हाट डिड आराम थिंक अबाउट मुराद एक्शन ऑफ राइडिंग अ स्टोन हॉर्स? हाउ डिड हैन जस्टिफाई मुराद एक्शन? मुराद यहाँ पर स्पेलिंग ठीक कर लेना, ये वाली। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये हैन लिखा है, इसको काट देना। चोरी के घोड़े की सवारी करने की मुराद की हरकत के बारे में आराम ने क्या सोचा? आराम was also crazy for horse riding, but he did not like the idea of riding stone horse. आराम भी घोड़े की सवारी के लिए उसमें पागलपन था उसमें भी, लेकिन उसे पसंद नहीं था कि एक चोरी के घोड़े पर वह राइड करे, यानी सवारी करे। He was frightened of Murad action, but after all he justified Murad action and thought that taking, वह मुराद की हरकत को देखकर डर गया था, लेकिन वह मुराद की हरकत को सोचा समझा। उसके बाद देखिए, आ हॉर्स जस्ट फॉर राइडिंग कुड ought we called thief until they afford to sell it? केवल सवारी के लिए घोड़े को तब तक चोरी का कहा जा सकता है जब तक कि उसे बेचने के लिए पेशकश नहीं करते, यानी पेश नहीं करते बेचने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 4 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है, हु वॉज अंकल कोशरू? वॉट वेयर सम नोटेबल ट्राइट ऑफ हिज कैरेक्टर? अंकल यानी उनके चाचा जो है, कोश रूप यानी कौन थे, और उनके हमें कुछ उल्लेखनीय बताना है, वर्णन। आंसर में अंकल कोशरू वॉज आल्सो आ मेंबर ऑफ द गार्गुलियन फैमिली। ये जो अंकल हैं कोशरू, ये भी सदस्य थे ये जो परिवार है गार्गुलियन फैमिली। ही वॉज नाउन अस आ क्रेजी मैन। ये पागलपन आदमी के रूप में जाने जाते थे। ही वॉज शॉट
temperate and impatient, he stopped others from talking and shouted, "It is no harm, pay no attention on to it." यहाँ से टी हटा लेना यहाँ से। वह गुस्सिल थे यानी गुस्से टाइप के थे और वह दूसरों को बात करने से रोका और चिल्लाए और बोले, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें ध्यान ना दें। 6th question, what was Aram experience when he rode the white horse alone? आराम का अनुभव कैसा रहा या कैसा था जब उसने सफ़ेद घोड़े की सवारी की? आंसर में Aram was extremely eager to ride the white horse alone. He leapt on the back of the horse and kicked into its muscles. आराम सफ़ेद घोड़े की सवारी के लिए अत्यंत उत्सुक था और वह घोड़े की पीठ पर बैठ गया। यहाँ पर लिखा ना लिफ्ट यानी पीठ पर बैठ गया घोड़े की। हॉर्स एंड किक्ड इनटू हिज मसल्स, और जब हम घोड़े पर बैठते हैं तो हम उसे इशारा करते हैं कि अब वह चले। तो वही इसने किया, किसने? आराम ने हॉर्स को किक मारी, लात मारी इनटू हिज मसल्स, उसकी मांसपेशियों में लात मारी। तो द हॉर्स, इस वर्ड को काट दें, इसका नहीं है मतलब कोई। द हॉर्स एंड बेगन टू रन, तो जो घोड़ा है दौड़ने लगा। इट बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल, और घोड़ा कंट्रोल में नहीं था, यानी नियंत्रण में नहीं रखते हैं, जैसे लगाम होती है, लगाम से हम नियंत्रण में रख लेते हैं, तो उस प्रकार से नहीं था, आउट ऑफ कंट्रोल। इट लिफ्ट ओवर वाइनेस एंड थ्रो आराम डाउन, बट द हॉर्स हाउस लगा, हाउस कंटिन्यूड टू रन। हाउस नहीं होगा, हॉर्स होगा, तो यहाँ पर यह हाउस हो गया। तो इस वाले वर्ड को भी ठीक कर लें, हॉर्स होगा यहाँ पर, कंटिन्यू टू रन। घोड़े ने अपनी लातों से छलांग लगाई और फिर आराम जो है डाउन, बट आराम गिर गया नीचे, बट द हॉर्स कंटिन्यू टू रन, लेकिन जो घोड़ा है वह दौड़ता रहा। अब जो आराम है वो गिर गया, लेकिन जो घोड़ा है वह रुका नहीं, वो दौड़ता रहा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 7 क्वेश्चन, वाई डिड नहीं है, वाई वॉज जॉन वायरो, व्हाट डिड ही फर्स्ट लूज बट फाइनली रिकवर। सबसे पहले तो यहाँ पर वाई की जगह पर हु होगा, WHO, और पहले उन्होंने क्या खोया, फिर बाद में ठीक हो गया। तो आंसर में जॉन वायरो वॉज अ फार्मर एंड लिव्ड इन द नेबरहुड। जॉन वायरो एक किसान थे और वह पड़ोस में रहते थे। ही ऑफ्टन विजिट आराम हाउसेस, वह अक्सर आराम के घर में जाते थे। हिज वाइट हॉर्स, यहाँ पर देखिए हाउस हो गया, हॉर्स होगा, वॉज स्टोलन अ फ्यू वीक्स एगो, उनका घोड़ा पहले चोरी हो गया था। द
कॉस्ट ऑफ द हॉर्स वॉज $60। उनके घोड़े की कीमत $60 थी। ही फाइनली रिकवर्ड द हाउस विथ इम्प्रूवमेंट। उसने आखिरकार सुधार के साथ अपना जो घोड़ा है वापस पा लिया। रिकवर द हॉर्स विथ इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर फिर से हाउस हो गया, हॉर्स होगा यहाँ पर। 8 क्वेश्चन, वाई डिड आराम रन ओवर टू हिज कज़न हाउस सोन आफ्टर वायरो वॉज गोन। जो वायरो है उनके जाने के बाद जो आराम है वो दौड़ा कज़न हाउस, यानी जो चचेरा भाई है उसका, उसके घर दौड़ा। वॉट प्रॉमिस डिड ही एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मुराद। और क्या उसने वादा किया मुराद को, क्या किया था? तो आंसर में जॉन वायरो विजिटेड आराम हाउस। जॉन जो वायरो थे वो आराम के हाउस में विजिट यानी रुके, ठहरे। ही टोल्ड दैट, उन्होंने बताया, किसको बताया? आराम के घर में। वाइट हॉर्स स्टोन इन अ मंथ एगो। तो उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले उनका घोड़ा जो है चोरी हो गया था। एंड इट वॉज स्टिल मिसिंग, है ना, चोरी हो गया था। आराम न्यू दैट मुराद हैड वायरो हॉर्स। आराम जानता था कि मुराद के पास वायरो का हॉर्स है। तो अस सन अस एस, है ना, एज सन अस जॉन वायरो वेंट अवे, आराम रन टू मुराद एंड ही extracted a promise from Murad that he would keep the horse for some time more। जैसे ही जॉन वायरो वेंट अवे, अपने घर चला गया, आराम रन टू मुराद, तो आराम जो है मुराद के घर आया और जो उसने प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था कि वह घोड़े को कुछ समय के लिए और रखेगा अपने पास। 9 क्वेश्चन है, हाउ डिड मुराद पुट जॉन वायरो ऑफ व्हेन द टू मेट वन मॉर्निंग। जब दोनों एक सुबह मिले तो मुराद ने जॉन वायरो को कैसे परेशान किया? आंसर में वन मॉर्निंग मुराद एंड आराम मेट जॉन वायरो ऑन द वे। तो ये दोनों मिले किससे? जॉन वायरो ऑन द वे, सड़क पर। जॉन वायरो वी कौन निस्ट हिज हॉर्स। तो जॉन वायरो ने अपने घोड़े को पहचान लिया। ही एग्जामिनेड द हॉर्स थॉरोली, उन्होंने घोड़े की अच्छी तरह से जांच की। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट इट वॉज हिज हॉर्स, वो उन्हें विश्वास था कि ये जांच माच करके उन्हें पता चल गया कि ये मेरा घोड़ा है, और उन्हें अपना कॉन्फिडेंस हो गया, विश्वास हो गया कि हाँ यही मेरा घोड़ा है। बट लेकिन ही क्रिएटेड नो सेंस बिकॉज, उन्होंने कोई तमाशा नहीं किया वहाँ पर, बताया नहीं कि तुमने मेरा घोड़ा चोरी कर लिया, है ना, इस तरीके से कोई क्रिएट नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि ही न्यू दैट देयर फैमिली वॉज फेमस फॉर ऑनेस्टी, क्योंकि जो उनका परिवार है वो फेमस था, प्रसिद्ध था ईमानदारी के लिए। मुराद हैड आल्सो टोल्ड वायरो दैट हिज हॉर्स नेम वॉज माई हार्ट। मुराद ने यह भी बताया वायरो को
कि उसके हॉर्स का नाम माई हार्ट है, ये माई हार्ट। तो ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए 10 वाला, व्हाट चेंजेस डिड जॉन वायरो नोटिस इन हिज हॉर्स आफ्टर इट वॉज रिटर्न टू हिम। अब आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये लाइन से जुड़ गया है। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है इसमें कि जॉन वायरो है जो उसका घोड़ा था, उसने क्या बदलाव देखा जब वो घोड़ा जो उससे बिछड़ गया था तो वापस उसने पा लिया अपने घोड़े को, तो उसमें क्या बदलाव देखा घोड़े में। तो आंसर देखिए यहाँ से है, जॉन वायरो फाइनली गोट हिज हॉर्स बैक, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड हैप्पी बिकॉज, वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ एंड हैप्पी, खुश भी, बिकॉज क्योंकि ही failed to understand how the horse became stronger and better tempered than before। वह समझ नहीं पा रहा था कि घोड़ा पहले से ज़्यादा मजबूत यानी स्ट्रोंगर और बेटर टेम्परेट बेहतर स्वभाव बिफोर यानी पहले, ही थैंक गॉड फॉर द चेंज, वह इसके लिए धन्यवाद करता है भगवान का और जो बदलाव हुए थे उसमें हॉर्स में, इसके लिए। तो ये 10 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं आपको लॉन्ग बताता हूँ। ये है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसमें देखिए पहला लिखा है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ मुराद एंड अरम। दोनों में हमें अंतर स्पष्ट करना है, बताना है कि दोनों में क्या था। तो पूरा कैरेक्टर बता देना है दोनों का किस प्रकार था। जैसे कि आंसर में देखिए लिखा है मुराद एंड अरम वेयर कज़न, जो कि मुराद है और कज़न भाई था, चचेरा भाई। दे बिलोंगेड टू अ फैमिली विच was famous for its honesty for 11 centuries। तो ईमानदारी के लिए उनकी परिवार जो है फेमस था, प्रसिद्ध था। मुराद was 13 एंड जो मुराद है वो 13 साल का था। आराम was 9 year old, वो 9 साल का था। कौन? आराम। मुराद एंड आराम वो दोनों वेयर क्रेजी फॉर हॉर्स राइडिंग, दोनों एक तरह से पागलपन था उनको हॉर्स राइडिंग के लिए, घोड़सवारी के लिए। दे वेयर कीन फॉर इट बट देयर फैमिली वॉज टू पुअर टू बाय आ हॉर्स, लेकिन उनका गरीब परिवार था जिससे कि वह एक घोड़ा नहीं खरीद सकते थे, हॉर्स, ठीक है। बोथ ऑफ देम नाउ दैट देयर फैमिली, दोनों फैमिली वॉज नाउ फॉर ऑनेस्टी, दोनों की जो फैमिली है वो ऑनेस्टी थी, ईमानदारी थी, एंड गुड कंडक्ट, है ना, इसी के लिए वह फेमस थे। वॉट लव्ड एडवेंचर, वह दोनों फेमस थे एडवेंचर ऑफ, उल्टे हरकतें करते हैं जैसे बच्चे करते हैं, उसी प्रकार से वो भी कुछ ना कुछ हरकतें किया करते थे। वह फेमस थे अपनी शरारतों के लिए, एडवेंचर्स यानी इस तरह की हरकतें वह किया करते थे जैसे हॉर्स का। वॉट कुड नॉट वी आ रीज़न टू डिफेम देयर फैमिली, लेकिन दोनों के कारण था इनकी जो हरकतें थी ये फैमिली पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता ज़्यादा। आगे देखिए, बट मुराद एंड आराम, यहाँ पर जो स्पेलिंग है ठीक कर लेना, कनेक्शन है, डिफरेंट टू ईच अदर, सबसे लेकिन अलग थे दोनों जन। मुराद लव्ड लाइफ एंड एंजॉय ऑफ बीइंग अलीव, वह मुराद जो है अपनी जीवन से प्यार करता था। ही
बैड स्ट्रीक ऑफ क्रेजीनेस, एक उसमें पागलपन सा था। ये तो हमने शॉर्ट मैंने आपको बताया पहला, वो आ गया है यहाँ पर। ही वॉज अ टैलेंटेड एंड बोल्ड बॉय, अच्छा था वो दिमागी से। ही न्यू हाउ टू राइड द हॉर्स प्रॉपरली, यहाँ पर जो है हाउस लगा, हाउस नहीं है हॉर्स होगा, राइट है ना, तो राइड द हॉर्स प्रॉपरली, क्योंकि उसे कैसे राइड कर घुड़सवारी करेगा प्रॉपरली अच्छी तरीके से। ही हैड अ विथ एवरी ऑन बट आराम वॉज अ सिंपल एंड ऑनेस्टी बॉय, जो आराम है वो था एक सिंपल सा, है ना, ऑनेस्टी ईमानदार बॉय। ही वॉज नॉट परफेक्ट इन राइडिंग द हॉर्स, वह एकदम परफेक्ट नहीं, अच्छा नहीं था घुड़सवारी के लिए जो हॉर्स की है, घोड़े की। ठीक है, तो इस तरीके से जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है पहला वो हमारा कंप्लीट होता है। मतलब कि जो दोनों का हमने बारे में जाना शॉर्ट में, वही को हमने दो क्वेश्चन को आपस में मैच कर कर लिख देना होगा, जो कि हमारा लॉन्ग बड़ा होकर अच्छे से लिख जाएगा। दूसरा देखिए, ब्रिंग आउट सम ऑफ द नोटेबल ट्रेट ऑफ मुराद कैरेक्टर, तो यानी हमें इसमें मुराद का कैरेक्टर बताना है कि मुराद कितने साल का था, मुराद की हरकतें क्या थीं, और वह उसमें किस प्रकार का क्रेजीपन था, जो कि यहाँ पर हेडिंग बाय हेडिंग लिखा भी है। इंट्रोडक्शन में मुराद जो है 13 ईयर ओल्ड था, 13 साल का, और वह कौन से परिवार से रहता था, है ना, इस प्रकार से। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं, देख लीजिए आप। दूसरा भी मैंने आपको शॉर्ट बताया जिसमें आपको मुराद का कैरेक्टर तो पता चल ही गया होगा किस प्रकार का था।